अंत तक राम व युधिष्ठिर की परीक्षाएं लेते रहे, अंत तक। आप सोच रहे होंगे कि मैं युधिष्ठिर की बात कर रहा हूँ और राम का नाम ले रहा हूँ, तब तो भगवान कृष्ण थे। यही फर्क रह जाता है, यही फर्क। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गरुड़ को आप सभी जानते हैं कौन है, भगवान विष्णु के वाहन, सभी को मालूम है। लेकिन इससे अधिक भी कभी सोचा है गरुड़ जी के बारे में? आप सोच रहे होंगे कि क्या सोचें सोचने के लिए, तो हम बताते हैं क्या सोचें। भगवान विष्णु का वाहन बनने से पहले, विष्णु जी का निजी वाहन वो बनने से पहले गरुड़ जी ने न जाने कितने प्रशासनिक एग्ज़ाम क्रैक किए होंगे। सोचिए कितने एग्ज़ाम हुए होंगे उनके, बड़े बड़े इंटरव्यू हुए होंगे, क्या क्या नहीं फेस किया होगा। तो उतने एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद, तब उनको भगवान विष्णु के वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। कहने का अभिप्राय क्या कि छोटी हस्ती नहीं है। समझाने के लिए समझाता हूँ। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, कार खुद तो नहीं चलाते ना जब कहीं जाते हैं, कोई ड्राइवर ही चलाता है। राष्ट्रपति हैं, खुद तो कार नहीं चलाएंगे, कोई ड्राइवर ही होगा। तो अब वो जो ड्राइवर होगा, सोचिए कैसा होगा कि जिसे प्रधानमंत्री की कार चलाने का, राष्ट्रपति की कार और हवाई जहाज़ चलाने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। सोचिए वह कैसा होगा, सोच के देखिए। यानी कितने हज़ारों लोगों को पीछे छोड़कर तब एक व्यक्ति को चुना हुआ। हज़ारों क्या, लाखों कहिए, लाखों की भीड़ के बाद किसी एक को चुना जाता होगा कि ये उनके वाहन को चलाएंगे। ऐसे ही गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है। कहीं भी उनको जाना आना होता है तो भगवान विष्णु उन पर आरूढ़ होते हैं। अब इतनी ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, अहंकार भी कितना ऊंचा होगा। सोचिए कि यहाँ एक चपड़ासी तक इतने अहंकार में भरा होता है, तो वो जो विष्णु के वाहन हैं उनको कितना अहंकार होगा। और ये जो सोच रहे हैं इतने भक्त सुनते हुए कि गरुड़ जी को चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। नारद जी के पास गए अपनी एक समस्या को लेकर। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पास जाओ। अब कोई जन सामान्य होता तो तत्काल भड़क जाता, तत्काल, कि जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। अरे भगवान विष्णु का वाहन हूँ मैं गरुड़, और तुम मुझे सरकारी दफ्तर बना के यहाँ चक्कर कटवा रहे हो। ये इसके पास भेज रहा है, वो उसके पास भेज रहा है। ताव में आ जाते, तैश खा जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरुड़ जी प्रसन्न और विनम्र। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव के पास जाओ। हाथ जोड़ दिए, नतमस्तक हो गए, प्रसन्न हो गए कि हाँ सही जगह भेज रहे हैं आप। वहाँ चले गए। कोई इरिटेशन नहीं है। देखिए किसी प्रकार की कोई खींच नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई तनाव नहीं। क्यों? क्योंकि गरुड़ को अपनी बीमारी का इलाज चाहिए। जिस रोग से वे ग्रस्त हो गए हैं, वो कहते मुझे अपने रोग का निवारण चाहिए। अब नारद के पास नहीं था तो ईमानदार हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। वो शिव के पास भेज रहे हैं, और अब शिव मुझे आगे भेज रहे हैं काकभूषणी के पास। मतलब जिस जाति का मैं राजा हूँ, उस जाति के सबसे छोटे जीव के पास भेज रहे। जो कहा ना बार बार सभी ने, नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, कि राम की माया
बड़ी बलवती है, बड़ी बलवती। अब उसको यहाँ थोड़ा सा मैं समझा दूँ, समझ में आ जाएगी बात। भगवान शिव ने अब गरुड़ जी को कहा कि काकभूषणी के पास जाओ। क्यों कहा? खुद भी बता सकते थे, और पार्वती तो उनसे बहुत नाराज़ हो रही हैं इस समय कि ये क्या है कि बच्चे को आपने भेज दिया आगे। अरे आप बता सकते थे, आप सुपात्र हैं, क्यों नहीं बताया? डांट डपट रही हैं भगवान शिव को, और वो सुन रहे हैं पार्वती की डांट की इच्छा। बोल ले भाग्यवान, तू चुप हो तो मैं कुछ बोलूं फिर। अब जो गरुड़ जी है उनको इतना लंबा चक्कर क्यों कटवाया गया, इसका उत्तर आज मिलेगा। तो पहले भगवान शिव तो उत्तर दे दें पार्वती को, वो उनका मुंह देख रही हैं। बहुत डांट चुकी भगवान शिव को कि क्यों गरुड़ को आगे भेजा काकभूषणी के पास, आपके पास जब उत्तर था तो। अब भगवान शिव क्या कह रहे हैं? ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। कहते हैं कि उमा तो ठीक कह रही है, मेरे पास उत्तर है इस बात का। गरुड़ की जो समस्या है उसका समाधान, उसका निवारण, उसका निराकरण सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। लेकिन जो सब कुछ मेरे पास है वह सब मैंने राम की कृपा से पाया है। जो भी कुछ मुझे मिला है राम की कृपा से मिला है, और इसीलिए ताते उमा न मैं समझावा, इसीलिए उमा मैंने गरुड़ को नहीं समझाया। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये उसके जीवन का अनुभव बने। और कब बनेगी अनुभव? जब राम की कृपा होगी, कि राम ही इसे समझाएंगे, मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा समझाना बाहरी बाहरी रह जाएगा। जब तक गरुड़ के भीतर का अनुभव प्रकट नहीं होगा, और वह कब प्रकट होगा? जब राम की कृपा होगी। जैसे मैंने भी ये जो मर्म पाया है राम कथा का, अपने किए थोड़ी ना पा लिया, राम की कृपा हुई तब पाया। होई कीन्ही कबहू अभिमाना, सो खोवे चाहे कृपा निधाना। कहते हैं उमा, कृपा निधान प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि मैं गरुड़ को उपदेश दूं, नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि गरुड़ ने कभी न कभी कोई अभिमान किया है, कोई अहंकार रहा होगा, वे उस अहंकार का नाश करना चाहते हैं। कि जब तक पात्र बिल्कुल शुद्ध न होना तब तक उसमें दूध नहीं डाला जाता। ये बात गृहिणियाँ बहुत अच्छे से जानती होंगी। वे दूध गर्म करती हैं, लेकिन जो दूध का पात्र होता है उसे सबसे अधिक ढंग से मांजती हैं, कई कई बार धोती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दूध डलना है। कहीं भी उसके भीतर किसी भी प्रकार का कोई दोष रह गया उस पात्र के अंदर, उस बर्तन के अंदर, कहीं कोई ज़रा सी खटाई लगी रह गई, नमक लगा रह गया, या अन्य किसी प्रकार का दोष रह गया, सारा दूध फट जाएगा। तो ये दूध क्या है? ये जो सुंदर वाक्य हैं, ये जो मर्म हैं, रहस्य हैं, ये दूध हैं। अगर इन्हें किसी गलत व्यक्ति के हृदय में डाल दो तो वहाँ ये दूध फट जाएगा। शिव चाहते हैं कि पहले गरुड़ का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी तो शंका से ही भरा हुआ है, संदेह से ही भरा हुआ है, और वे अपने बर्तन को खुद मांजें। शिव ने ठेका नहीं लिया कि वो हमारे बर्तनों को मांजें, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही हैं, हमारा बस चले तो भगवान शिव को बिठा दें कि हमारे भांडे मांजो सारे के सारे। बड़े होशियार हैं हम लोग, खुद अपने मन का भांडा खुद नहीं मांजेंगे। शिव को कहेंगे कि भैया आओ जरा, तुम तो हो ही भोले बाबा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना है, भोले बाबा हो, लग जाओ काम पे, बेलदारी करो, लगा देंगे भगवान शिव को। लेकिन हमें अपने मन के पात्र को स्वयं मांजना है, और वही मंजवावट, वही मांजना भगवान शिव गरुड़ से करवा रहे हैं, काकभूषणी के पास भेज रहे हैं। क्यों? सोचिए कि आप जिस संस्था के राजा हों,
जिस जगह के आप राजा हो, और उसी राज्य के सबसे छोटे जीव के पास आपको भेज दिया जाए कि जाओ उससे ज्ञान प्राप्त करो, तो अहंकार को कितनी चोट लगती है, कितनी चोट लगती है। अरे एक बड़ा अफसर अपने जूनियर अफसर से भी कुछ सीखते हुए संकोच से भर जाता है, उसके अहंकार को चोट लगती कि मैं इतना बड़ा अफसर, मैं छोटे अफसर से कैसे पूछूं। और यहाँ तो काकभूषणी की तो कोई गणना ही नहीं है, पक्षी जाति का सबसे निकृष्ट जीव माना जाता है, उसके पास भेजा है, उसके पास। यानी गरुड़ का अहंकार ऐसे तोड़ा जा रहा है, उसकी ऐसी तुड़ाई और धुलाई हो रही है कि बेटा तू होगा पक्षी राज, पक्षियों का राजा, जा, ज्ञान पाना है ना तो अपनी ही जाति के सबसे निकृष्ट जीव से जा पा। मीराबाई थी, संत रैदास को अपना गुरु बनाया, बड़ा हंगामा मचा, लोगों ने कितनी गालियां दी मीरा को। इस संसार में सबसे ज़्यादा गालियां मीरा को पड़ी हैं, सबसे ज़्यादा। उसके बाद अर्जुन को पड़ी हैं, जिसने भगवान कृष्ण को चुना। लेकिन मीरा को पड़ी गालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। गालियां भी पड़ी, जहर भी दिए गए। क्यों? कि संत रैदास को गुरु बना रही हो, राजघराने की हो तुम, ये कर क्या रही हो। आज मीरा की बेशक से पूजा की जाती हो, अपने काल में तो गठरियां भर भर की गालियां पड़ी हैं मीरा को। मीराबाई स्वयं कहती थी, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। सारी लोक लाज मैंने खो दी है संत रैदास के चरणों में बैठकर। तो ये समझ लीजिए कि काकभूषणी हैं संत रैदास और गरुड़ महाराज हैं मीराबाई। अब वहाँ भेजा है भगवान शिव ने कि जाओ और उनके चरणों में जाकर, और गरुड़ को कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई संकोच, कोई शर्मिंदगी, कोई हेजिटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने एक बार नहीं कहा, गरुड़ ने एक बार भी कि हे भोले बाबा, आप तो भोले हैं लेकिन मैं तो भोला नहीं हूँ ना। कहाँ भेज रहे हैं? कौवे के पास? वो ज्ञान देगा जो मुझ पक्षी राज को। जबकि पार्वती को संदेह हो गया कि वो कौवा, उसे भला कहाँ ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, वह भला कहाँ राम का मर्म जान सकता है। लेकिन गरुड़ ने एक बार भी संदेह नहीं किया। तो इसका क्या मतलब कि गरुड़ जी जब नारद जी के पास गए हैं तब से लेकर अब तक अपने मन के बर्तन को मांज रहे हैं, लगातार मांजते ही जा रहे हैं और पूरा मांज चुके हैं। बस ये लास्ट स्टेप बाकी बचा है, फाइनल टचेस। तो भगवान शिव ने कहा बस ये आखिरी परीक्षा हो रहा है अपने मन में कि जा बेटा तू काकभूषणी के पास जा, और अगर तू यहाँ बोल गया कि काकभूषणी, इतना भी बोल दिया तो समझ ले तेरी पात्रता समाप्त। हर्षित हो गए गरुड़ जी, गए वहाँ। अब क्या कहते हैं भगवान शिव? पहले कचते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही कहे भाषा। पार्वती जी बोली कि ऐसा है भगवान, आप कुछ दिन उसे अपने पास ही रख लेते, आपके पास रहता, सत्संग होता तो उसका मन शुद्ध हो जाता, जो थोड़ा बहुत अहंकार उसका बचा भी हुआ है वे भी सब चला जाता, अपने पास क्यों नहीं रख लिया? तो भगवान शिव कहते हैं मैंने उसे अपने पास भी इसलिए नहीं ठहराया क्योंकि समुझे खग खग ही कई भाषा, कि खग ही खग की भाषा समझता है। खग माने पक्षी, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है। और इसीलिए देखो भगवान शिव भी जब वहाँ गए, एक पक्षी से ज्ञान लेने गए थे ना, तो पक्षी का ही रूप धर कर गए, और गरुड़ तो है ही पक्षी राज। अब खग ही जाने खग की भाषा, इसका अर्थ भी समझ लो, गहरा अर्थ क्या है। इसका गहरा अर्थ है कि समान तल का व्यक्ति ही समान तल के व्यक्ति को समझा सकता है। एक मेंटल लेवल, बौद्धिक स्तर भी तो बराबर होना चाहिए। शिव कह रहे हैं अगर मैं समझाता गरुड़ को, तो गरुड़ इस समय जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और मैं जहाँ खड़ा हूँ, डायलॉग्स नहीं हो सकते थे, संवाद नहीं हो सकता था। संवाद के लिए बराबरी चाहिए, तभी संवाद होता है।
क्योंकि अन्यथा वो भाषा समझ में नहीं आएगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझो। डॉक्टर ही डॉक्टर की भाषा समझ सकता है, इंजीनियर ही इंजीनियर की भाषा समझ सकता है, साहित्यकार ही साहित्यकार की भाषा समझ सकता है। अब डॉक्टर में भी आ जाओ, डॉक्टर की भी बात में आ जाओ, जरा गहरे आ जाओ। उदाहरण के लिए देख लो, वैज्ञानिक मानकर चलो, एक बायोलॉजी का वैज्ञानिक है, वो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक की भाषा नहीं समझ सकता, बड़ा अंतर रहेगा। और जो फिजिक्स का वैज्ञानिक है वो बायोलॉजी वाले की भाषा नहीं समझ सकता। सबकी डिक्शनरियाँ अलग अलग हैं, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, फिजिक्स की अलग, सबकी अलग अलग। डॉक्टर डॉक्टर ही हैं, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो होम्योपैथिक डॉक्टर की बात नहीं समझ सकता, होम्योपैथिक वाला आयुर्वेदिक वाले की बात नहीं समझ सकता। अब हैं तो डॉक्टर ही, लेकिन खग ही जाने खग की भाषा। जब तक आप समान तल पर नहीं आ सकते ना, तब तक संवाद नहीं हो सकता। एक शिक्षक भी जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, तो शिक्षक चाहे कितना बड़ा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वह बच्चों के स्तर पर उतर कर तब उन्हें पढ़ाता है। वैसे नहीं पढ़ा सकता, वो बच्चा ही बनना पड़ता है। अब भगवान शिव ने इसलिए गरुड़ को नहीं समझाया, क्योंकि उसका अहंकार पूरी तरह से वे तोड़ देना चाहते थे, ऐसा राम जी का आदेश। प्रभु माया बलवंत भवानी, शिव कहते हैं भवानी, ये राम की माया है ना, बड़ी बलवती है, बड़ी बलवती। सभी ने देखो यही कहा है, सभी ने। जा ही ने मोह कवन अस ज्ञानी, कहते हैं कि संसार में ऐसा भला कौन ज्ञानी है जिसे राम की इस माया ने मोह ना लिया हो। चलत मुसाफिर मोह लियो रे कुंजड़े वारी मुनिया, ये चलते मुसाफिर को मोह लेती है, ये माया वो है। कौन ऐसा ज्ञानी है, कहते हैं शिव कहते हैं, कोई ज्ञानी ऐसा नहीं बचा जिसको माया ने मोह ना लिया हो, सभी को मोह लिया है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करी है गुमान। कह रहे हैं कि देखो पार्वती, ये जो गरुड़ जी है ना, ज्ञानी है, भगत शिरोमणि है, भक्तों के शिरोमणि है, ज्ञानियों के शिरोमणि है, त्रिभुवनपति कर जान, और त्रिभुवन के जो पति हैं उनके वाहन हैं। कितनी उच्च अवस्था के हैं ये, उच्चतम अवस्था के हैं गरुड़, लेकिन उनको भी इस माया ने मोह लिया। ताही मोह माया, उनको भी माया ने मोह लिया है, उनको भी नर पावर करी है मुहान। ये जो पावर नीच नर हैं, करी है गुमान, वे तो पता नहीं कितना अहंकार करते हैं। साधारण मनुष्य, नीच मनुष्य, जो नीच मनुष्य हैं उनके अहंकार का तो क्या कहिए। अर्थात माया ने उनको इतना घनीभूत होकर जकड़ रखा है कि वे केवल अहंकार का ही पुतला बने रहते हैं, बस कुछ नहीं, सिर से पांव तक सिर्फ मगरूर, नशे में चूर, अहंकार में, घमंड में भरे हुए, और इतने घमंड में भरे हुए कि घमंड की ही पत्थर की मूर्ति हो जाते हैं, पत्थर के सनम बन जाते हैं, गुरूर के पत्थर के सनम बन जाते हैं। जब गरुड़ जी तक को नहीं छोड़ा माया ने, तब अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, शिव बिरंच कहूँ मोई है, को है बपूरा आन, अस जिए जान भज ही मुन, मायापति भगवान। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो अपनी निष्पत्ति निकाली है, सार है वो समझने वाला। कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा कहूँ मोहिए को है बपूरा आन, जब इन तक को भी माया मोह लेती है तो बताओ इस संसार में दूसरा कौन बचा। ब्रह्मा जी को भी, शिव तक को भी राम की माया मोह डालती है, तब तो और कोई बचा ही नहीं, किसे छोड़ेगी वो, बताओ। आन को है बपूरा आन, फिर बेचारा वह कौन है जिसे माया छोड़ देती है, किसी को नहीं छोड़ती।
अस जिए जान भजिए मुनि मायापति भगवान। ऐसा जी में जानकर ये जो मुनि लोग हैं वो मायापति प्रभु श्री राम को भजते हैं कि वे मायापति हैं। मायापति यदि अपनी एक तिरछी दृष्टि से देख देंगे अपने भक्त की ओर तो माया उधर नहीं फटकेगी, कभी नहीं फटकेगी। तो इसलिए अपने हृदय में इस बात को जानकर मुनिजन मायापति प्रभु श्री राम को भजते हैं। भक्त प्रहलाद, नचिकेता, भक्त ध्रुव, रामकृष्ण परमहंस, इनको माया कभी छू पाई क्या? बताइए। माया कहीं से किसी कोण से इनको छू नहीं पाए। क्यों? क्योंकि राम जी का आदेश हो गया था, और आदेश भी सांकेतिक, कोई राम जी ने सीधा सीधा नहीं कहा। बस राम जी ने माया की ओर देखा और इशारा में उन्हें कह दिया ये मेरे आदमी हैं, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। और माया निकल ली उधर से, फटकी नहीं कभी वहाँ पर। तो इसलिए इस माया की महिमा पर, माया के बलवती होने पर इस प्रकरण में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। गए हो गरुड़ जहाँ बसी है भुसंडा, और उसके बाद गरुड़ वहाँ गए जहाँ पर काक भुसंडी रहते थे। मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा, और उनकी मति कैसी थी, बुद्धि कहती थी अकुंठ, यानी कुंठित नहीं थी, निर्मल बुद्धि थी काक भुसंडी की। हरि भक्ति अखंडा, और उनकी जो प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति थी वह अविचल भक्ति थी, अखंड भक्ति जो कभी खंडित नहीं होती, टूटती नहीं, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, सदा एक रस एक रूप रहती है, ऐसी भक्ति। देख शैल प्रसन्न मन भय हो, और उस नील पर्वत को देखकर तो गरुड़ जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब क्यों प्रसन्न हो गया भाई? इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि आज से पहले यह पर्वत कभी देखा ही नहीं था। गरुड़ जी कहाँ कहाँ नहीं घूमते, उनकी सैटेलाइट में तो पूरे ब्रह्मांड बसे हुए हैं कहीं पर भी, लेकिन उस सैटेलाइट की पकड़ में ये नील पर्वत नहीं आया, क्योंकि ये इनविजिबल है, अदृश्य है। इनको केवल विशेष अवस्था में ही देखा जा सकता है इस पर्वत को, और वह अवस्था अब शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने भेजा ना यहाँ जा, तो सब कुछ रास्ते दिखते चले गए। देख शैल प्रसन्न मन भय हो, माया मोह सोच सब गए हो। प्रभाव उस स्थान का देखिए, उस स्थान पर पहुँचते ही माया तो प्रवेश ही नहीं कर सकती थी वहाँ पर, पहले ही बता दिया। माया का प्रवेश निषेध है, माया बाहर रह गई, गरुड़ अंदर रह गए तो माया बाहर चली गई, मोह भी बाहर चला गया, सोच भी बाहर चली गई, सब गए हूँ। उनके सारे के सारे संशय, संदेह, भ्रम सब बाहर के बाहर रह गए, वे विशुद्ध मन होकर रह गए वहाँ। कर तड़ाग मज्जन जल पाना, सबसे पहले उन्होंने वहाँ जो तालाब था, सरोवर था, उसमें स्नान किया और उसका जल पिया। बटतर गई हूँ हृदय हर्षाना, और फिर उस वट वृक्ष के नीचे गए जहाँ काक भुसंडी बैठे थे, और बड़े हर्षित होकर गए, प्रसन्न होकर। कोई इरिटेशन नहीं है कि थक गए धक्के खाते खाते, कहाँ से नारद मुनि दौड़ाए हैं अब यहाँ पहुँचे हैं, और ये भी एक यहाँ कौवे से सुनना पड़ेगा उपदेश, धत तेरे की। कोई खीज नहीं, इरिटेशन नहीं, हर्षाने बड़े हर्षित हुए हैं। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम के चरित्र सुहाए। वहाँ पर न जाने कितने प्रकार के वृद्ध पक्षी आए हुए थे। अब इनको वृद्ध पक्षी बुलाए, यानी कितने कितने युगों से वे लोग यहाँ पर आकर पक्षी के रूप में कथाएं सुन रहे होंगे कि वृद्ध हो गए, कितना लंबा कालखंड रहा होगा। सुनय राम के चरित्र सुहाए, और राम के जो सुंदर चरित्र हैं, सुहावने चरित्र हैं,
मनमोहक चरित्र हैं, उनको सुनते थे यहाँ रहकर। कथा आरंभ करे सो ही चाहा। अब काकभूषणी जी ने कथा आरंभ करनी चाही, बैठ गए थे, सब पक्षी भी हैं, घेर के बैठे हुए हैं। तही समय गयहूँ खगनाहा, और उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहाँ पहुँच गए। अब वो तो हंस का रूप धारण करके नहीं जाएंगे, उसी के उसी रूप में चले गए। आवत देख सकल खगराजा, हर्षौ बायस सहित समाजा। अब पक्षीराज अपने राजा को आया हुआ देखकर काकभूषणी के साथ अन्य सभी पक्षी भी उनके स्वागत में खड़े हो गए, बड़े हर्षित हुए, भाई राजा आ गए। तो जो परंपरा कहती है, प्रोटोकॉल कहता है, नीति कहती है कि राजा की अभ्यर्थना में खड़े होना चाहिए, उसका निर्वाह किया, सब खड़े हो गए सम्मान में। अति आदर खगपति कर कीना, और पक्षीराज गरुड़ का बहुत आदर सम्मान किया गया, अभ्यर्थना की गई। स्वागत पूछ सुआसन दीना, और उनका कुशल मंगल पूछने के बाद उनको बैठने के लिए आसन दिया। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले ही कागा, और उनका फिर पूजन किया गया, आसन दिया गया। आसन देने के बाद उनका प्रेम सहित पूजन किया गया, औपचारिकता में नहीं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा कि प्रेम सहित उनका पूजन किया गया, प्रेम के साथ, भाव के साथ। मधुर वचन तब बोले हूँ कागा, और तब काकभूषणी बड़े मधुर वाणी में उनसे कहते हैं, नाथ कृतारथ भय हूँ मैं तब दर्शन खगराज, कि हे पक्षियों के राजा, हे नाथ, आप यहाँ आए, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा कि हमारे पक्षी जाति के राजा स्वयं चलकर मेरे पास आए, मैं तो कृतार्थ हो गया। सोचिए, आपके घर कथा हो रही है और अचानक पता लगा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ गए हैं। अपनी हालत सोचिए, आप क्या हालत होगी आपकी, बेहोशी हो जाएंगे। इसीलिए भला करते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कि किसी की कथा वथा में नहीं जाते, समारोह में अचानक नहीं पहुंच जाते। पहले से पता हो तो बात अलग है, अचानक पहुंच जाएं तो जिसके यहाँ पहुंचे वो बेहोशी हो जाए। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, समाएगी नहीं। और यहाँ तो पक्षीराज पहुंच गए। अब काकभूषणी की खुशी कोई समा रही होगी उनके हृदय में। आदर सत्कार सब कुछ किया और कहे कि हम तो कृतार्थ हुए। आयस देहूँ सो करो, अब प्रभु आयहूँ के ही काज। काकभूषणी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे पास आए हैं तो निश्चित रूप से कोई तो काम होगा। अब जो काम होगा अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं वह आपके लिए काम करूंगा, जो आप कहेंगे, आपकी जैसी आज्ञा होगी। अब विनम्रता देख रहे हैं काकभूषणी की, और उसके साथ साथ गरुड़ जी की भी। अर्थात अहंकार यहाँ पर कहीं किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी। और यही चीज़ जिस दिन नहीं दिखाई देती, नहीं होती अहंकार, उस दिन वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। और भगवान शिव गरुड़ की यही वास्तविक यात्रा आरंभ करवाना चाहते थे और करवा दी, और सही जगह गरुड़ जी को पहुंचा दिया। ये जो राम तक पहुंचने की यात्रा है ना, ये राम करवाते हैं, लेकिन इतने टफ असाइनमेंट देते हैं, इतनी कठिन और कठोर परीक्षाएं लेते हैं कि आदमी उन परीक्षाओं में ही टूट कर रह जाता है। कहता है छोड़ो, नहीं मिलना राम से। राम को राम राम, राम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। नहीं चाहिए राम, नहीं चाहिए। ये राम है, परीक्षाओं पर परीक्षाएं लेता रहता है, परीक्षाओं पर ही परीक्षाएं लेता रहता है। राम ने युधिष्ठिर की कितनी परीक्षाएं ली, अंत तक राम युधिष्ठिर की परीक्षाएं लेते रहे, अंत तक। और युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से, नाम ही है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, वही युधिष्ठिर। आप सोच रहे होंगे कि मैं युधिष्ठिर की बात कर रहा हूँ और राम का नाम ले रहा हूँ, तब तो भगवान कृष्ण थे। यही फर्क रह जाता है, यही फर्क।
चाहे कृष्ण थे, परीक्षा राम ही ले रहे थे और कोई नहीं ले रहा था। यही बात तो समझनी है। समझ लेंगे तो थोड़ा बहुत काम आ जाएगी, क्योंकि समझ खो भी सकती है, हृदय में उतर जाएगी तब बात नहीं खोएगी। तो अब काकभूषण जी ने पूछा है कि बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। तो अब देखते हैं गरुड़ उनको कौन सा आदेश देते हैं। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरा